आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। अजीम इत्तेहाद में सीट शेयरिंग की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस के बड़े लीडरान ने दूसरी पार्टियों के लीडरान से टेलीफोन पर बात की। जराये के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से बात की है। कांग्रेस ने मुआविन जमातों से सीटों को लेकर राय मांगी है। लेफ्ट ने 53 सीटों की मांग रखी है जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। जराये के हवाले से खबर है कि आरएलएसपी को 15 से 20 सीटें दी जा सकती है, जबकि मुकेश सहनी को आरजेडी कोटे से सीटें मिलेंगी। उधर कांग्रेस से बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा भी ज्यादा सीट चाहते हैं। जराये के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को 65 से 75 सीट मिलने के इम्कानात है। हालांकि आरजेडी खुद 140 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। तो आरजेडी 140 सीटों पर इससे कम मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिल सकती है। जराये के हवाले से यह खबर मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। क्या जो पिछली बार नतीजे आए थे उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, या फिर जो अब के हालात हैं उस हिसाब से देखने वाली बात यह होगी कि किसको कितनी सीटें दी जाएगी। उधर पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुकेश सहनी से मुलाकात की और यह मुलाकात कुशवाहा के आवास पर ही हुई है। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत हुई और इसके बाद कुशवाहा ने कहा कि देर बहुत हो रही है और जल्द ही सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। आवाम के सवालों का हल निकालने के लिए साथ बैठना होगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। जबकि मुकेश सहनी ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के साथ बातचीत होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने कोई डिमांड नहीं रखी है। मुकेश सहनी ने अजीम इत्तेहाद के लिए जहर पीने की भी बात कही। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच में सीटों को लेकर कवायद चल रही है कि किस तरह से सीट बंटवारा हो। कल उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से, और आज वीआईपी के नेता हैं मुकेश सहनी। उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएसपी के लीडर हैं। दोनों लोगों में मुलाकात हुई है। हम बात करते हैं सर, कल मुलाकात हुई थी, आज फिर आप दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरह चीजें तय हो रही हैं और क्या लगता है कितने दिन में हो जाएगा? नहीं, देखिए कितना दिन में तय हो जाएगा इस पर तो सीधे अब विलम्ब हो रहा है। तय तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर चीज़ें चल रही हैं और हमको लगता है कि जल्दी तय हो जाए। जनता के जो चाहत है उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। उनके जो सनी साहब हैं, ये बताइए कि आप लोग मांग रहे थे कि डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए, तो किस तरह से? कभी नहीं हम लोग मांगे हैं। ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और वो हम सब गठबंधन के साथ ही बैठ के डिसाइड करेंगे। 2 सीट 4 सीट कम ज़्यादा मिले, ये सब हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रहता है। कैसे महागठबंधन हमारी सरकार बिहार में बने उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके अनुकूल सारे व्यवस्था पे काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसे चीज़ें हो जाएंगे कि आप लोगों के बीच में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। क्या लगता है कि जब आप लोग मिल बैठ रहे हैं तो जो समझौता होगा उसमें साझा घोषणा पत्र भी होगा कि अलग अलग आप लोग घोषणा पत्र जारी करेंगे और वो चीज़ें होंगी? नहीं, देखिए इन चीज़ों पर जब तक कंक्रीट कोई डिसीजन नहीं होता है तब तक जवाब देना बड़ा मुश्किल है। फैसला होने दीजिए। कई सवाल अभी जिनका जवाब आना बाकी है और उसी जवाब को हम सब लोग मिलकर के गठबंधन के सारे साथी मिलकर के तय करेंगे, फिर उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। ये कहा जा रहा है आपको, आप जितनी सीटें चाहते हैं, जिस तरह की सीटें चाहते हैं, वो मनमाफिक सीटें नहीं मिल पा रही? नहीं, देखिए हमने कहा कि सीटों का मामला बिल्कुल नहीं है। सीट को लेकर के कोई अड़चन है हम लोगों की ओर से या बिल्कुल नहीं। बाकी और भी कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। लगता है कि आप लोग जल्दी फैसला लेने में कामयाब रहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जल्दी फैसला हो जाएगा। अब ज्यादा तो अजीम इत्तेहाद में सीटों को लेकर क्या फैसला होना है, जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माधव आनंद जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी जनरल है आरएलएसपी का। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही हमारे इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशिफ इकबाल आपसे समझना चाहूंगा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अभी तक कोई भी इत्तेहाद तय नहीं कर पाया है, फिर चाहे वो एनडीए की बात करे या फिर अजीम इत्तेहाद की बात करे। ऐसे में क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि वक्त बेहद कम है? देखिए, बिल्कुल सही है आपने। जहां से शुरुआत की मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं कि वक्त बहुत कम है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए अभी सरकार में है और सरकार में जो होता है वो कंफर्टेबल भी होता है और एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट भी नजर आता है
क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन को उसको सरकार से बाहर करना है, उसे सरकार में बने रहना है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और आरएलएसपी, वीआईपी, आरजेडी, उसके अलावा लेफ्ट, ये बहुत बड़ा महागठबंधन, इसीलिए इन लोगों को महागठबंधन कह रहे हैं। एनडीए की तरफ 3 पार्टियां थी, चौथी पार्टी जो है वो यहां से गई और हम पार्टी शामिल हो गई। लेकिन अगर कंक्रीट की बात करें तो एनडीए में कंक्रीट पे बात हो रही है। अब वहां बातें चल रही है कि किसको कितने सीट होंगे। एलजेपी के जो रुख हैं उसको शांत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, और ये कोशिश होगी जेडीयू को कि अगर मान मनोबल होता है या बातचीत होती है तो वो अपने शर्तों पर एलजेपी को साथ में रखे। वो तमाम तरह की चीज चल रही है एनडीए में। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो अभी तक कुछ भी नहीं है, और बार बार हम कहते आए हैं, बार बार हम ये बात कह रहे हैं, और ये बात हमने नहीं बल्कि खुद जीतन राम मांझी जो इनसे अभी अलग होके गए, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे आरजेडी जो है वो बड़े दल की भूमिका में जरूर है, लेकिन छोटे लोगों को वो बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रही है, बहुत ही अलग तरीके से। आप सोचिए जरा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर कहीं से मिलके निकलते हैं और उनको पहुंचना पड़ता मुकेश सहनी के पास, तो ये अपने आप में ही विडंबना है कि इन लोग की अभी तक इन लोगों की कोई भी बड़ी बैठक होती नहीं नजर आई, कोई ऐसा कॉन्क्रीट नजर नहीं आया जिसमें यह कहा जाए कि मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव और शक्ति सिंह गोहिल या मदन मोहन झा या फिर सीपीआई सीपीएम के लीडर एक साथ कहीं नजर आ रहे हो, कहीं उन लोग की बातचीत हो रही हो। यहां तक कि हम लोग को सबको पता है, इस पर माधव जी बहुत सफाई से सारी चीजें बताएंगे, वो बहुत जानकार हैं, कि जगदानंद सिंह को डिप्यूट कर दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि आप लोग को अगर बात करनी है तो जगदानंद सिंह से बात कीजिए। और जगदानंद सिंह किस तरह के व्यक्तित्व के शख्सियत हैं, ये अभी रघुवंश सिंह वाले एपिसोड में सबने देखा है। तो अब सोचिए कि अगर आपको जोड़ के रखना है, आपको इकट्ठा रखना है, आपको फाइटिंग स्पिरिट बढ़ानी है, आपको किसी को सत्ता से बेदखल करना है, तो अभी तक तो आपने तैयारी ही नहीं करी है। बिल्कुल तैयारी नहीं की है, स्ट्रेटेजी बनानी बेहद जरूरी है। माधव आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव आनंद जी, एक बात बताइएगा कि वक्त बेहद कम है और आशिफ इकबाल भी बता रहे हैं और आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बेहद कम वक्त है, ऐसे में आगे से आप सरकार को कैसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे? आपकी तो कभी कोई स्ट्रेटेजी तैयारी नहीं हो पाई है, ना सीट शेयरिंग हो पाई है। देखिए, निश्चित रूप से जितनी बातें आप लोग कह रहे हैं वो सारी समस्याएं तो हैं और हम लोग इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं जी। और वो समस्याएं हैं तो समस्या का निदान भी तो हम ही सब लोग बैठ के करेंगे और वो हम लोग कोशिश लगातार हम लोग की कोशिश जारी है। कल भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की मुलाकात बहुत लंबे अरसे के बाद, मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत मुलाकात बहुत लंबे अरसे के बाद हुई है, तो स्वाभाविक है कि सब लोग चिंतित हैं, तभी तो मुलाकात हुई है। अब मुलाकात हुई है, उसमें बहुत सारी चीजों पे हम लोग की जैसे एक बातचीत भी हुई है माननीय तेजस्वी यादव जी से। तो मुझे लगता है कि समस्याएं हैं क्योंकि कुनबा बड़ा है, बहुत सारे घटक दल हैं हम लोग के परिवार में और सबको जो है तो सम्मान देना है और हम लोग की इच्छा भी है कि सबको सम्मान भी मिले, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 दिन में बहुत कुछ क्लियर होगा और हम लोग इस स्थिति में होंगे कि आप लोग के समक्ष जो है तो हम सब लोग जितने भी घटक दल हैं सब लोग जो है आप लोग के समक्ष पेश हो और अपनी बातों को जो माधव जी देखिएगा, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है, आप ही जा रहे हैं आरजेडी से मिलने, आप ही जा रहे हैं वीआईपी से मिलने के लिए, कोई आपसे भी तो कहें कि भाई ठीक है भाई आइएगा, बात करिएगा, बैठिएगा और कांग्रेस को भी बुलाइएगा, सब लोग मिलकर एक साथ बैठेंगे। हम लोग की शुरू से कोशिश रही है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और उसमें हम लोग की करारी हार हुई, ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं कि महागठबंधन का कुनबा बरकरार रहे। हम लोगों ने कई कार्यक्रम भी किए जहां वामदल तो आज महागठबंधन में आया, लेकिन उस समय हम लोग राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि में सारे वाम दलों को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया था। तो हम लोग की हमेशा से कोशिश रही, भले ठीक है कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का कद बड़ा है, अनुभवी नेता है, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, विपक्ष के नेता बिहार में रहे, केंद्र में मंत्री रहे मोदी की पहली सरकार में, तो इनका कद बड़ा है, अनुभव ज्यादा है इनका। तो हम लोग की कोशिश रही है, ठीक है कोई पार्टी बड़ी हो सकती है संख्या बल में, लेकिन तजुर्बे में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, तो इनकी कोशिश रही है और मेरी भी व्यक्तिगत कोशिश रही हमेशा से। जब भी पटना जाता हूं तो चाहे तेजस्वी जी से मुलाकात करने की बात हो, चाहे नहीं, वो सब चीजें तो ठीक हो रही है माधव जी, वो सब चीजें तो ठीक हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लेफ्ट ने 53 सीटों की मांग रख दी है, कांग्रेस को यह बात मंजूर नहीं है। देखिए, मैं कहा ना कि समस्याएं हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं, आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि समस्याएं हैं। बहुत सारे घटक दल हैं, सबको एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, सबको सम्मान चाहिए, तो वो सब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत कुछ तो कैमरे के सामने नहीं हो सकता, अभी बहुत कुछ कैमरे के सामने नहीं हो सकता है। मैं आपके पास आऊंगा, आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं। आसिफ,
सहवाज, मेरा सवाल माधव जी से है। माधव जी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इसमें कहने में किसी को कोई दुरे नहीं होना चाहिए। माधव आनंद जी बिहार में आप कह सकते हैं कि सिर्फ आरएसपी नहीं बल्कि महागठबंधन के बड़े नेता हैं, क्योंकि ये आरजेडी से भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वीआईपी से भी बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट में इनको सभी लोग जानते हैं। मेरा सवाल माधव आनंद जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मेरा सवाल एक छोटा सा है। आप बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तमाम चीजों में देर हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोगों को किसी को सरकार से बेदखल करना है, लड़ाई आपकी वही है कि नीतीश कुमार को आप लोग बेदखल करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी अब आपके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि अगर जहां मेरी वैल्यू नहीं हुई, जहां मेरा कदर नहीं हुआ, वहां आप लोग के साथ भी वही बिहेव होने वाला है, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते मुझे सालों बीत गए, अरसों बीत गए, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। यहां तक कि आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यहां तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर बात करनी है आप लोगों को तो आप जगता सिंह से बात कीजिए। ये क्या है? क्योंकि ये इस पर तंज कसे जा रहे हैं एनडीए की तरफ से, इस पर कुछ स्पष्ट करेंगे माधव जी? देखिए, जहां तक आपने बात कही कि मांझी जी बहुत सम्माननीय है, संवैधानिक पद पे बिहार को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है, मेरा व्यक्तिगत रिलेशन भी उनके साथ है, हमेशा मेरे लिए आदरणीय रहेंगे। मांझी जी क्या कहते हैं कि रालोसपा के बारे में, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति रहती तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी कल तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए जाते? तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तभी तो हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं ना। और दूसरी बात आपने इसकी बात कही कि जगदा बाबू कोई छोटे नेता नहीं है। जगदा बाबू लालू परिवार आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और उनका एक अपना कद है। वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक है जो रणनीति राष्ट्रीय जनता दल की बनती है उसमें उनकी अहम भूमिका है। तो मुझे कहीं भी तौहीन नहीं लगता है कि अगर तेजस्वी यादव जी ने ये बोल दिया कि अगर आप लोग को बातचीत करना हो तो प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत कीजिए, उसमें कहीं भी कोई क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो छोटे पॉलिटिशियन तो है नहीं, आज के नेता तो है नहीं जगदा बाबू बहुत पुराने नेता है, लालू परिवार के क्लोज है, आरजेडी के क्लोज है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई आपत्ति हम लोग है। हम लोग ठीक है, चलेगा, देखना अहम होगा। जो आप बता रहे हैं कि कम से कम बहुत जल्द ही इस मसले को सुलझा ले जाएगा। अजमी बारी जी हमारे साथ कांग्रेस लीडर जुड़ गए हैं। अजमी जी, कब तक आखिर हिकमत अमली होगी? कितनी सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं? अजीम इत्तेहाद के अंदर आपको कितनी सीटें मिलने जा रही है? देखिए, गठबंधन की जब राजनीति होती है तो कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। कई लोगों को मिला के चलना पड़ता है। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, वो सब लोगों को मिला के चलना चाहती है कि किसी तरह से भी महागठबंधन रहे। लेकिन जो लोग अभी सुन रहे थे आपके बारे में, जो लोग कुछ लोग कई तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मांझी जी बोल रहे हैं, तो मांझी जी को ये सोचना चाहिए था कि जब तक गठबंधन में थे तो क्या बोल रहे थे, हमें 10-15 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, पर हैसियत उतनी थी नहीं, लेकिन सीट इतनी चाहिए। और यही जब जेडीयू में चले गए तो कहाँ उनकी सीट की मांग खत्म हो गई, कहाँ कोऑर्डिनेशन की मांग खत्म हो गई। अगर मांझी जी को जो बातें गठबंधन में रख के कर रहे थे वही बातें तो आज उनको यहाँ भी नहीं करनी चाहिए थी कि भाई नहीं, पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाइए। अभी कौन चिराग बोल रहे हैं उल्टी सीधी बात नहीं, अलग से लड़ेंगे चुनाव और उसके बाद हमको इतनी सीटें चाहिए। तो कंट्रोवर्सी तो वहाँ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तो वहाँ है। तो लेकिन अजमी जी आप बताइए ना, नहीं एक बात बताइएगा, लेफ्ट आपके साथ आ रहे हैं जी? बिल्कुल लेफ्ट आ रहे हैं हमसे, सीपीआई सीपीएम माले के साथ, आरएलएसपी हमारे साथ रहेगी, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आसिफ कुछ कहना चाह रहा है? आसिफ। शहबाज, आजमी बारी साहब से, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनसे मेरा सवाल है। आजमी साहब, मेरी आवाज आपको आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। आपसे सवाल है, कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन बिहार में आप बड़ी पार्टी नहीं है। बिहार में बड़ी पार्टी आरजेडी है, ये बात आप भी बहुत एक्सेप्ट करते हैं और तमाम चीजों को मानते हैं। एक चीज आप बता दीजिए, चलिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, आप ही बता दीजिए कि कब तक आप लोग निर्णय कर लेंगे, कब तक आप लोग तैयारी कर लेंगे। वो भी ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लड़ाई लड़नी है सत्ता से बेदखल करने की, और अभी तक आपकी तैयारी ही नहीं हुई है। तो जब आप ही लेट तैयारी करेंगे तो आप किसी को सत्ता से कैसे बेदखल करेंगे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए अरविंद जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो। पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के घोषणा होने से पहले हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को और सब लोग को बता देना चाहता हूँ,
कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बिहार में गठबंधन में सभी पार्टियों के टिकट का बंटवारा भी हो जाएगा और संभव हुआ तो कुछ कैंडिडेट का भी अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अजमेर जी 29 तारीख से पहले 29 नवंबर से पहले चुनाव कराने हैं, वक्त कहां बचा है? आप खुद जानते हैं इस चीज को। अब वक्त हम जान रहे हैं कि वक्त कब होगा, और हम ये भी जान रहे हैं कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इलेक्शन का। जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले आप ही के चैनल पर हमारे इस बात की भी घोषणा हो जाएगी कि कौन पार्टी कितने महागठबंधन में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट 53 सीटों की मांग कर रही है, आप रजामंद है इसके लिए? दादा, मांग तो सब लोग कर रहे हैं, मांग तो हम भी 100 सीटों पर कर रहे थे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि 100 सीटों पर लड़े। हम 40 पर 100 सीट पर आरजेडी लड़ी थी, 100 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, तो जेडीयू की जो सीटें हैं वो हम आधा बांटने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो लाइव बैठ करके निगोशिएशन होता है। हम लोग में निगोशिएशन बड़ी तेजी से हो रहा है और हम लोग बहुत खुले दिल से बात कर रहे हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों में महागठबंधन रहेगा और अच्छी सीटें। चलिए, ये विश्वास कायम रहना चाहिए। माधव आनंद जी, अजीम इत्तेहाद के लिए जहर पीने तक के लिए तैयार है मुकेश सहनी जी, सीधे तौर पर कह रहे हैं, यानी कि वो घूंट पीने को तैयार है जहर का, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, क्योंकि उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। क्या सभी लोग ऐसे मिलकर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे जल्दी से? देखिए, किसी को जहर पीने की जरूरत नहीं है, सबको अमृत पिलाएंगे और आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात हो रही है। तो किसी को विषपान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है महागठबंधन में जितने भी साथी हैं सबका एक दूसरे के प्रति सम्मान अभी बना हुआ है और सम्मान आगे भी बना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको आश्वस्त किया, 4 से 5 दिन का वक्त दीजिए। मैं भी तुरंत अभी पटना ही निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए ही, तो पटना जाके सारी बातें हो जाएगी। और आशिफ जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है उनका। उन्होंने जितनी बातें कही मैं उनके बातों से सहमत हूँ। समस्याएं हैं, सब समस्या का निदान हम लोग कर लेंगे, वक्त रहते हम लोग सब कुछ कर लेंगे और सब कुछ एकदम सहूलियत से हो जाएगी और वो एनडीए से पहले हो जाएगा। एनडीए से पहले हो जाएगा, ये आपने बड़ी बात कही, एनडीए से पहले हो जाएगा। आसिफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल की सिचुएशन नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए माधव जी ने बहुत ही साफगोई से और राजनीतिक इसीलिए माना जाता है कि साफगोई से अपनी बात रख दे माधव जी। लेकिन एक सवाल आपसे बड़े लाजमी है और वो उसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि आप जब दिल्ली से पटना निकल रहे हैं तो आपने सारी चीजें तय कर ली होंगी, आपको पता भी होगा कि कौन से रास्ते कहाँ जाने, क्योंकि कांग्रेस के रास्ते तो दिल्ली से पटना ही जाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि बिहार में क्या होने वाला है। एक चीज समझना चाहेंगे कि आप लोगों की बात किससे हो रही, जैसे अभी आप लोगों ने एक हम पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, माफ कीजिएगा, वीआईपी आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, आरजेडी आपके साथ है, लेफ्ट से भी बातचीत चल रही है। क्या और भी दल जैसे लाइक माइंडेड पार्टी, पप्पू यादव हो गए, बहुजन हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, क्या इन सबों से भी आप लोग बात करना चाहेंगे? क्योंकि महागठबंधन का प्रारूप भी बहुत बड़ा है, क्या और भी दलों से बातचीत होगी, इसीलिए लेट हो रहा है क्या? आसिफ जी, देखिए, इच्छा तो हम लोग की जरूर है कि जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जिसका आपने बीएसपी का जिक्र किया और भी लोग का जिक्र किया, तो इच्छा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त कम है और इस वक्त में सबके साथ सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो इच्छा जरूर है लेकिन सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो सकती है। तो अभी जो वर्तमान स्वरूप हम लोग के महागठबंधन का है, यही स्वरूप मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी पार्टियां हैं, वाम दल भी है, हम लोग की इच्छा है कि वाम दल भी अंततोगत्वा सब साथ में रहे, चाहे माले हो, सीपीआई सीपीएम हो, सब लोग साथ में रहे और बाकी दलों के आने की गुंजाइश कम है क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है और बिहार की जनता और मीडिया का भी प्रेशर हम लोग के ऊपर है कि सब कुछ जल्दी ऑल इज वेल हो जाए। ऑल इज वेल तो है ही और हम लोग कोशिश में भी लगे हुए हैं कि जो थोड़ी बहुत चीजें जो आप लोग के माध्यम से सुनने को मिलता है अंदर में, तो ऐसी बात नहीं है, वो सब भी उस पर भी विराम लगाने का हम लोग काम करें और बहुत जल्दी आपके समक्ष हम लोग पेश होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। अजमी बारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? क्या उम्मीद कर ली जाए कि 3 से 4 दिन में सब मामला सुलझ जाएगा? बारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? अजमी बारी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। आसिफ, क्योंकि देखिएगा लगातार कोशिशें हमारी यही है कि जल्द से जल्द ये तमाम चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए। मैं इसलिए लगातार पूछ रहा हूं आपसे भी कि क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स को आप बहुत नजदीक से जानते हैं, समझते हैं। पिछली बार जो अजीम इत्तेहाद हुआ था उस वक्त स्वरूप अलग था, इस बार हकीकत कुछ और है, नजराना अलग कुछ और नजर आ रहा है, एलजेपी के सुर वहां पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सवाल, जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, देखिए चाहे कोई पार्टियां कुछ भी कहती रहें, माधव जी बहुत सीजन्ड है, उन्होंने साफ तौर पे कहा, आजमी बारी साहब की हमने बात सुनी और लगातार मुकेश सहनी और सभी लोगों की बात सुन रहे हैं, लेकिन
जिसको ठीक करना है। इन्होंने कहा कि जगता सिंह से बात करिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अभी तक आपको एक भी बयान न जगतानंद सिंह की तरफ से, न तेजस्वी यादव की तरफ से, न बारी सिद्दीकी की तरफ से, न कोई जिम्मेदार लीडर की तरफ से आया कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीजें ठीक हो, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हम तमाम गठबंधन के साथियों को। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बीच में रोकना चाहूंगा। भाई वीरेंद्र हमारे साथ आरजेडी लीडर जुड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। भाई वीरेंद्र जी, बहुत कम वक्त बाकी है, चुनाव के जो ऐलान है वो होने वाला है, ऐसे में क्या तैयारी है आरजेडी की? नहीं, सब तरह की तैयारी और महागठबंधन की घोषणा होगी और जल्द ही हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किस दल को कितनी सीटें मिलेगी, कहां से किनको लड़ना है, हमारे शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग बताएंगे। आखिर कब तक हो जाएगा, कोई ऐसी प्लानिंग है अभी तक की? नहीं, डेट का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव तो पहले ही ना होगा जी, चुनाव आचार संहिता के पहले सब हो जाएगा। लेकिन सर चुनाव के अंदर वक्त बहुत कम बचा है ना अभी, उससे 2, 4, 10 दिन जो भी समय लगे घोषणा हो जाएगी। सीटों को लेकर क्या कोई स्ट्रेटेजी तैयार हो पाई है? कितनी सीटें किसको मिलनी है, लेफ्ट को कितनी सीटें देनी है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? नहीं, ऑल इज वेल तो हो रहा है सर, लेकिन ये बताइएगा कि जो आपके इत्तेहाद के अंदर पार्टियां हैं उनको कितनी कितनी सीटों पर लोग मिलेंगे? आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई वीरेंद्र जी बहुत वरिष्ठ नेता है आरजेडी के। भाई वीरेंद्र जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही होगी तो मेरा एक छोटा सवाल है कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, तमाम तैयारियां हो गई हैं, सारी चीजें हैं। जब सब कुछ हो गया है तो फिर इंतजार किस बात का? मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको तो लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ना है। जेडीयू बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। तो आपको नहीं लग रहा कि अभी ये स्ट्रेटजी तैयार करने में अभी भी अगर वक्त लग रहा है तो दूसरे लोगों को ये तमाम चीजें जो कमियां हैं उसको दूर करने का वक्त मिल जाएगा? शेयरिंग का हो नहीं गया है, हम लोग का सीट शेयरिंग हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, सब आपको सूचना मिल जाएगी। आप आश्वस्त हैं अपनी चीजों को लेकर, तैयारियों को? हमारी सब तरह की तैयारी हो चुकी है, घोषणा केवल बाकी है, आप लोग को बता दिया जाएगा। चलेगा, तैयारी हो चुकी है, घोषणा होनी बाकी है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि अजीम इत्तेहाद में कौन कहां से लड़ेगा, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। माधव आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ इकबाल आपका बहुत शुक्रिया, अजमी बारी जी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बहुत जल्द ही ऐलान करने की बात कही जा रही है अजीम इत्तेहाद की तरफ से कि आखिर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। देखते रहिए जी सलाम। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।